कि भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है और जहां भी हल्के फुल्के चोट लगते हैं भारत को, उसके बाद ये टीम संभलती है और सीखती है और जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं। कि हमारी जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड में भी उस तरह परफॉर्म नहीं करती जिस तरह इंडिया करती है। हमेशा डोमिनेटिंग रहते हैं इंडिया वाले। अक्सर लोगों ने ये भी कह दिया जी घर के शेर है, लेकिन चलो घर के शेर तो हैं। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे अपने होम ग्राउंड भी होते हैं उसमें भी हम वीक पड़ जाते हैं। इंडिया के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है, ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। क्योंकि बुमराह वो बॉलर है जिसने T20 वर्ल्ड कप इंडिया को विन करवाया अपनी बॉलिंग के थ्रू। टोटली डोमिनेट किया है भारत के बॉलर्स ने। इंडिया ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया और ये पहली बार हुआ है कि किसी भी सीरीज में, 2 ही मैच थे सीरीज के और ये दूसरा मैच चल रहा है, कि पहली बार इन द हिस्ट्री के इंडिया में एक ही सीरीज के जो मैचेस हैं सारे के सारे, तो कैप्टन्स दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट आफ्टर विनिंग द टॉस। इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। हुआ, मैं एकदम से शॉक से हो गया कि रोहित शर्मा पहले बॉलिंग क्यों कर रहे हैं। बड़ा सोचा लेकिन समझ नहीं है। दी मोमेंट जहां से हमें ग्राउंड के विजुअल्स देखना मिले, पहली बॉल फेंकी गई, अंदाजा हो गया कि रोहित शर्मा क्यों बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जितनी तेज हवाएं चल रही थी, जितना बादल आया हुआ था, इससे फास्ट बॉलर को मदद मिलनी ही मिलनी थी। इंडिया टफेस्ट टीम है, नंबर 1 दुनिया की टीम है। हर फॉर्मेट में वो अपने आप को अप्लाई करते हैं, नई चीज करने की कोशिश करते हैं। कैप्टनसी उनकी सेम वही है। इस तरह की कंडीशंस होती हैं, पहली दफा नहीं हो रहा। बहुत सारे बल्लेबाज, जो बहुत सारे कप्तान होते हैं, टेम्प्ट हो जाते हैं। हालांकि विकेट जो है वो बैट फर्स्ट विकेट है। स्टैट्स भी यही रेफर करते हैं कि 1964 के बाद पहली दफा 60 सालों में टीम इंडिया इस मैदान के ऊपर टॉस जीती है, पहले बैटिंग कर रही है। और पिछले 9 सालों में इट हैज बीन रेयर इंस्टेंस के इंडिया पहले क्या कहते हैं अपना टॉस जीती बॉलिंग करे। और इंडिया की जानब से बड़ी कमाल की आप ये कह सकते हैं बॉलिंग देखने को मिली। खास करके आकाशदीप ने बड़ी कमाल और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है और 2 विकेटें स्टार्ट में जो है बांग्लादेश की आकाशदीप ने गिरा दी। वो बांग्लादेश जिसने हमारी एसी की तेसी करके रख दी थी, उस बांग्लादेश को इंडिया के धूल चटा के रख दिया। भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, सिराज, जडेजा, अश्विन, केएल राहुल, एक पेपर पर ही अगर आप लिख लें तो इन लोगों को क्या टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश जैसी टीम से शिकस्त खानी चाहिए? हरगिज नहीं खानी चाहिए। लेकिन आज जो मैसेज दिया है टीम इंडिया ने शायद हमारी क्रिकेट टीम को, कि भैया इन्हें सर पर नहीं चढ़ाना था। ये क्रिकेटर्स हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन ये इतने बड़े क्रिकेटर्स नहीं है कि ये हमें चौंका दें। बैटिंग करना चाहता था बांग्लादेश का कैप्टन शांतु, तो उसको बैटिंग मिल गई और ऑब्वियसली रोहित शर्मा ही वन द टॉस एंड ही वांटेड टू बॉल फर्स्ट, सो ही गॉट व्हाट ही वांटेड। दोनों कैप्टन्स को जो चाह रहे थे वो मिल गया। और टीम की बात करें तो दोनों टीमों ने इंडिया की तरफ से तो कोई तब्दीली नहीं की गई। सेम टू सेम टीम उन्होंने जो पिछले मैच में खेली थी वही सारी की सारी टीम उतारी है, तो इसका मतलब है कि कोई भी तब्दीली नहीं की गई। बांग्लादेश की बात करें तो उन्होंने 2 तब्दीलियां की हैं। 2 फास्ट बॉलर्स को उन्होंने रेस्ट करवाया, नहीद को और तस्कीन को, और खालिद को लेके आए हैं, वो भी सीमर है, और बाकी तैजुल इस्लाम को वो बीच में लेके आए हैं। हम 3 साल से अपने मुल्क में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीते। 3 साल से इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबिले शिकस्त है। वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था। और हमने देखा भी किस तरीके से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को मुश्किल हुई कि इवन के 24 बॉलों के ऊपर गोल्डन से भी भरा कोई, आप कहते हैं ना कोहिनूर डक जो मिला वो जाकिर हसन को मिला कि 24 बॉलें खेल के 0 स्कोर के ऊपर वो आउट हुए। और किसने आउट किया? आकाशदीप ने। आकाशदीप ने शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाई। और सबसे मजे की चीज, एक तो मैं ये सोचा था रोहित शर्मा ने पहले बॉलिंग क्यों की, दूसरा मैं ये सोचा था कि रोहित शर्मा 3 फास्ट बॉलर क्यों खिलाए हैं। वाई जिसको कहते हैं ना, जो कहा जाता है ब्लैक सॉइल है, यहाँ के ऊपर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो वो तीसरा स्पिनर क्यों नहीं खिलाया गया? लेकिन फायदा हो गया ना, अगर तीसरा स्पिनर खिलाते भी तो ज्यादा तो चांसेस था ना आकाशदीप को बिठाएंगे। लेकिन उसने जिस तरीके से बॉलिंग की है, दोनों के दोनों ओपनर्स को उसने आउट करके रख दिया। जरिया ये है कि रोहित शर्मा अपने बॉलर्स को चैलेंज कर रहा है कि भाई बैटिंग विकेट है, इसके ऊपर विकेट लो। लेकिन फिर एक और सोच है कि अगर बांग्लादेश ने ऊपर स्कोर कर दिया तो चौथी इनिंग्स तो फिर इंडिया की आनी है, क्योंकि बांग्लादेश की अगर सिलेक्शन देखें तो बांग्लादेश एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला रहा है तजुल की शक्ल के अंदर, वेरएस इंडिया देखे तो इंडिया 3 पेसर 2 स्पिनर की अप्रोच के साथ ही उतारा है। लेकिन लंच के बाद अब तो एक्साइटमेंट का फैक्टर आना शुरू हुआ था, जहां अश्विन ने ब्रेक थ्रू दिया, एक दफा फिर लेफ्ट हैंडर को वापस पवेलियन भेजा, और नाउ आकाशदीप वाज लुकिंग वेरी थ्रेटनिंग। अभी जसप्रीत बुमराह का स्पेल का गाजी हुआ था और अभी रविंद्र जडेजा ने आना था, जो एक्चुअली मैं समझ रहा था कि आज के दिन में काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है, बिकॉज हाउ स्पेशल रविंद्र जडेजा इज, बिकॉज वो अपनी पेस को जिस तरह वेरी करता है, एंगल्स क्रिएट करता है। ये कह रहा था कि यार ये कुछ ज्यादा ही जो है, मुझे लग रहा था कि बांग्लादेश को चढ़ाया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, आई वाज नॉट सरप्राइज, इट वाज नॉट अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि दैट दे लॉस्ट द सीरीज। लेकिन जो बांग्लादेश के जो है इशूज, वो आज इंडिया ने बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किए हैं। जो बॉलिंग हुई है ना, वो बहुत ही टॉप क्लास बॉलिंग हुई है। रन्स बिल्कुल ही जो बन नहीं रहे हैं, एक रन्स के लिए बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं वो तरसते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, खास करके स्टार्ट में जो काम हुआ है, इंडिया ने, आपको मालूम है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, ओवरकास्ट कंडीशन भी है। दूसरी साइड से जो है बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि हम तो पहले ही जो है वो बैटिंग करना चाह रहे थे और हमें जो है बैटिंग ही मिल गई है। लेकिन जो है वो स्टार्ट में बड़े ही जो है प्रेशर में थे। जाकिर की आप बात करें, ये वही जाकिर है जो पाकिस्तान के खिलाफ आते साथ
अटैक कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो मामला ही नजर नहीं आया। आप देखें 24 बॉलें खेल के जाकिर ने टोटल जो है वो 1 2 4 नहीं 0 रन। अब 24 बॉलें एक बंदा खेल लेता है भाई, और वो जो है वो 0 रन बना के आउट होता है, तो जाहिर है फिर टीम प्रेशर में तो जाएगी। तो दोनों विकेटें हैं आकाशदीप के नाम रही हैं। आकाशदीप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आया हुआ है, अभी दुलीप ट्रॉफी में भी एक मैच में 9 आउट किए थे, और आपको पता है कि डेब्यू तो इसका हो गया था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ही इज एन एक्सीलेंट बॉलर, इट सीम्स अच्छी लाइंस को हिट करता है, और दोनों विकेटें उसने हासिल की हैं। दोनों ओपनर को वो ले गया जनाब अपने साथ लंच करने से पहले। और दोनों जो ओपनर हैं जाकिर और शादमान, जाकिर तो स्लिप में आउट हुआ, बड़ा अच्छा कैच पकड़ा है जायसवाल ने, और दूसरा वाला जो है वो आप समझे जो विकेट है वो सारी की सारी जो आकाशदीप ने एक तो एलबीडब्ल्यू भी आउट किया, और फिर प्रॉब्ली ही वाज द ओनली वन कि जिसने इतना शोर शराबा मचाया कि नहीं जी ये तो रिव्यू लेना ही लेना है, हर हाल में रिव्यू लेना है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा 50-50 था रोहित शर्मा, और पीछे जो बिहाइंड द विकेट कीपर और बाकी लोग भी वो कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट शायद नहीं थे, बट आकाशदीप द वे ही वाज आस्किंग ओके जस्ट टेक इट इट्स आउट आउट आउट। और फिर जो रिव्यू लिया, बिल्कुल 1-2 सेकंड ही रहते थे जब रिव्यू लिया, और रिव्यू के बाद फिर पता चला कि जी गेंद तो वो जाके स्टंप्स में लग गई है। तो ऑल रेड रोहित शर्मा एंड एवरीवन दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, वाओ जी कमाल हो गया, तो मजे आ गए। और हमने आकाशदीप ने प्रूव किया कि यार ये वर्थ इट है। ये बंदा लेफ्ट हैंडर को बड़ा पकड़ता है, उसकी जो एवरेज है लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट बड़ी शानदार किस्म की है, और उसने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, दोनों ओपनर को घर भेज दिया। और इसको रन मारना आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि ये हार्ड लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहा है। एक आधा ही बॉल इसने लूज बॉल किया होगा। दूसरे तो बुमराह को आप देखें, बुमराह का तो अलग ही स्वैग है ना, वो बंदा अपनी लाइन और लेंथ छोड़ता ही नहीं है। वो तो बांग्लादेश वाले उसके खिलाफ बड़ा ध्यान से खेले, तभी उन्होंने विकेट नहीं गवाई, अदरवाइज उसने भी विकेट ले जानी थी। सिराज थोड़े लूज बॉलिंग कर रहा था, लेकिन अभी तक देखा जाए तो इंडिया ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है, और दूसरा ये बांग्लादेश ने भी अच्छी बैटिंग की। देखिए ये बांग्लादेश की टीम के 2 की जगह 4 आउट भी हो सकते हैं, जितनी खतरनाक बॉलिंग हुई है ना इंडिया की तरफ से। जितनी तेज हवाएं चल रही थी, मैं आपको बता रहा हूं, जितनी तेज हवाएं चल रही थी, जिसके संग मौसम हुआ था, बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने, हुसैन शांतु ने और क्या कहते हैं जो भी इनका मोमिनुल हक है, उसने बड़े अच्छे तरीके से विकेट को बचाया, क्योंकि यहाँ पे 3-4 विकेट गिर सकता था। बहुत खतरनाक किस्म का कंडीशन फास्ट बॉलर को सूट कर रही थी, तभी आपने देखा कि 26 ओवर तक फास्ट बॉलर बॉलिंग करते रहे। ये बताता है कि यहाँ पे कंडीशन कितनी फास्ट बॉलर को सूट कर रही थी, और फिर आपने देखा एंड के बाद बारिश भी शुरू होगी। अब नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी चर्चाएं करता नजर आ रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन बारिश ने बिगाड़ा खेल कि केवल 35 ओवर फेंके गए। इसी को देखकर के पाकिस्तान मीडिया भी काफी चर्चाएं करता नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आकाशदीप ने कप्तान रोहित शर्मा के 3 तेज गेंदबाजों को खिलाने के फैसले को सही साबित कर दिया है। वहीं पर आकाशदीप ने 2 विकेट झटके और अश्विन ने 1 विकेट झटका। कानपुर में भारी बारिश की वजह से अंपायर ने पहले दिन के खेल को जल्द समाप्त करने की घोषणा कर दी, और देर रात भारी बारिश की वजह से आज खेल की शुरुआत भी 1 घंटा देरी से हुई। टॉस 9 बजे की बजाय 10 बजे शुरू हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और भारतीय प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस टेस्ट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कानपुर में यह 24वां टेस्ट है। ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब यहां किसी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी हो। इससे पहले ऐसा 60 साल पहले 1964 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने यह फैसला किया था, और तब इंडिया के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी थे। उन्होंने कानपुर में टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।